हेलो दोस्तों। इन दो लोगों को आप ध्यान से देख लीजिए, जेनसन हुआंग और दूसरे हैं स्कॉट वू। जेनसन हुआंग एनवीडिया कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, फाउंडर हैं, सब कुछ है, करता धरता उसके हैं और ये कंपनी जीपीयू बनाती है। स्कॉट वू ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन दोनों ही लोगों ने इस समय कोहराम मचा रखा है इंटरनेट पर। कोहराम किस तरह से? जेनसन साहब एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ वो एक डिक्लेरेशन कर देते हैं जहाँ वो कहते हैं कि एनवीडिया जो है, उनकी कंपनी जो है, वो बारीक काम करने के लिए अब अपने आप में तैयार है। बारीक काम करने का मतलब है कोडिंग, तो उनके लिए बारीक काम का मतलब है कोडिंग। और वो कहते हैं कि हम कोडिंग कर लेंगे और हम आने वाले कुछ सालों में इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोडिंग करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप लोगों को करना है, जो कोडिंग करने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट अभी सीख रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो डोमेन नॉलेज को डेवलप करें, वो डोमेन एक्सपर्टीज को डेवलपमेंट करें और साथ साथ सबसे जरूरी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करें। अब समस्या यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की कोई डिग्री नहीं होती। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में बीटेक या एमटेक या बीएससी कराई जाए। तो अब सवाल ये आ गया कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज क्या है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जेनसन साहब है, ये इनका स्ट्रेटजी है, इनका मूव है, अपनी कंपनी को हाइप देने का इनका तरीका है, क्योंकि ये सारी बातें फ्यूचर में कर रहे हैं। अरे कब होगा? बहुत सारे लोग कहते थे कि टीवी आएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर लोगों ने कहा इंटरनेट आएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर लोगों ने कहा रेडियो भी स्कूल बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं बंद हुआ। यूट्यूब आ जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, स्कूल चल रहे हैं। तो इसीलिए कुछ नहीं हुआ, कोडिंग चलती रहेगी। लोगों को थोड़ा कंसोल मिला। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, स्कॉट वू आते हैं और वो आके कहते हैं कि हम लेके आ रहे हैं एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये जो नाम था, ये इसको कुछ भी कह सकते थे, एक बॉट कह सकते थे, चैट जीपीटी ऐसा कुछ नाम रख सकते थे, लेकिन बहुत ही टेक्टफुली उन्होंने इसका नाम रखा एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इतना कहना था कि पूरे इंटरनेट पे कोहराम मच गया। लोग ट्विटर पे रोना पीटना शुरू कर चुके हैं। तमाम तरह के यूट्यूबर जो कोडिंग सिखाते थे, जो गुरु थे जो कोडिंग सिखाते थे, वो सब आके अपनी दर्द को झलका रहे हैं इंटरनेट पे कि भाई ये क्या आ गया, ये क्यों आ गया। क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो शुरू हुआ है ना एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सिर्फ समझ लीजिए कि शुरुआत है। क्योंकि आने वाले समय में कितने स्टार्टअप ऐसे हैं जो सालों से काम कर रहे थे और अब वो लॉन्च करना शुरू कर देने वाले हैं। तो चैट जीपीटी तक तो फिर भी गनीमत थी। अब जब ये एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया इसी नाम से, यानी कि इसके बाद एकदम से हलचल शुरू हो गई कि कहीं जेनसन साहब इसी की बात तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1 हफ्ते 2 हफ्ते का ही अंतर इसके बीच में। अब ये दो बैक टू बैक जो वीडियो आए हैं, इनकी हलचल से खास तौर पे परेशान कौन है? टायर 2 और टायर 3 के स्टूडेंट जो ऐसे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो बड़ी महंगी फीस ले रहे हैं और वहाँ वैसे भी टीचिंग का उतना माहौल नहीं है, और वो किसी तरह से सपनों को संजोए अपने करियर की तलाश में हैं कि हम अच्छी कोडिंग सीख लेंगे और हम बहुत मेहनत करेंगे, तमाम तरह से इधर उधर करके हम सीख लेंगे और एक दिन हम 20-22 लाख 18-20 लाख की नौकरी पे पहुंच जाएंगे। अब ये जो अभी तक का सपना था, इस सपने में ये एक बहुत बड़ा डेंट आ गया कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया है। अब यहाँ पर देखो, एक बात समझो बच्चों, अगर आपने इस जमाने में ये सोच के बीटेक शुरू किया कि आप उससे कोडिंग सीखोगे, तो ये बहुत अच्छा फैसला नहीं था। क्योंकि आज की डेट में चैट जीपीटी 4 या जो फ्री है वही इतना सक्षम है कि वो अपने आप में आपको पूरे का पूरा प्रोग्रामिंग सिखा सकता है। आप इटरेशन के द्वारा बग डिबग करके उससे सब कुछ सीख सकते हो। आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ आपने सोचा बीटेक करने का मकसद है हमें कोडिंग सीखना, तो ये तो सही नहीं था। हाँ, बीटेक अगर आप कंप्यूटर साइंस सीख रहे हो और कंप्यूटर साइंस में हो तो आप उससे ज्यादा आगे बढ़ो, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहे हो, आप उसका सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, उसके साथ साथ आपके पास जो मैथमेटिक्स है, स्किल है, तमाम तरह के और एडिशनल सब्जेक्ट सीखते हैं। आपके पास 4 साल का समय होता है जहां आप सॉफ्ट स्किल डेवलप कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हो, अपने लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकते हो। आपका ये कॉलेज का जो समय है, ये सिर्फ कोडिंग के लिए आपको तैयार करने के लिए नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि लोगों ने इसको ऐसा परसेप्शन दे रखा था आपको कि आप कोडिंग करनी, कोडिंग ही है, कंप्यूटर साइंस मतलब कोडिंग मतलब 20-25 लाख की नौकरी और पता नहीं क्या क्या। उस पर आपको अंकुश लगाना है, सोचना बदलना, माइंडसेट का चेंज होना ये बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, जो अचानक से एक वर्ड आ गया ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये वो चीज है जिसके लिए असल में पढ़ाई कराई जाती है, जिसके लिए पढ़ने का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। पर एक्चुअल में कभी ध्यान ही नहीं दिया गया कि प्रॉब्लम स्किल ये सिखाना भी है, ये डेवलप करना एक दिन में नहीं आता, इसको डेवलप किया जाता है, सालों में प्रैक्टिस के थ्रू इसको डेवलप किया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ा जाता है। पहले आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको जो प्रॉब्लम मिले उस पर हाय तौबा ना मचाओ, बल्कि उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में पहले तोड़ो, फिर क्या करो, हर हिस्से को अलग अलग सॉल्व करो, फिर जितने सोल्यूशन आते हैं उन सोल्यूशन को आपस में एक साथ जोड़ो, उनको सिंक करो और उसके बाद आपको आगे फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। ये जो स्किल है इसने हमेशा से हम इंसानों को रिलेवेंट
रिलेवेंट बनाए रखा है। ऐसा नहीं कि इंसानी हम लोग हमेशा से इतने ही कंफर्टेबल रहे हैं। एक लंबी जर्नी इंसानों ने कवर की है और उसके दौरान उन्होंने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस सहे हैं जिसने इंसान को चैलेंज किया है, उसके एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया है, पर ह्यूमंस ने जो अपनी स्किल डेवलप की है उससे वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि एआई एक प्रॉब्लम है, अगर आप आज इस तमाम तरह की वीडियो देख रहे हो, कह रहे हो कि एआई एक प्रॉब्लम है, तो यकीन रखो इसी दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो ये नहीं कहेंगे कि एआई रोजगार छीन रहा है, वो ये कहना शुरू कर देंगे वो रोजगार दे रहा है। और वो ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो ऐसी कंपनियां ऐसे स्किल डेवलप कर रहे हैं जिनसे तमाम तरह के लोग अपनी रोजगार आने वाले समय में लेंगे। तो जब भी नई समस्या आती है तो उसका एक समाधान भी आता है और फिर वो आगे आने वाली प्रोग्रेस को डेवलप करता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा का जो है बहुत नुकसान होने वाला है। डेफिनेटली वो जो एवरेज है, आप जो बिलो एवरेज हैं, जो सिर्फ कोडिंग को एज ए मैनुअल कुछ कह रहे थे, वो तो खत्म हो जाएंगे, वो सारा मैकेनिकल काम यहाँ पर हो जाएगा। आप कोडिंग जरूर सीखो, क्योंकि कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोडिंग आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से चीजों को, प्रॉब्लम को टैकल करना सिखाता है। आप किसी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली डील कर रहे हो, लॉजिकली डील कर रहे हो, फिलोसफिकली डील कर रहे हो, और कोडिंग भी उन्हीं सबको एक तरह की भाषा देता है, एक तरह का लैंग्वेज जो है वो आपको एक अमली जामा पहना देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हालात बिगड़ जाएंगे एआई से, हालात बदलेंगे, इतना पक्का है कि हालात बदलेंगे। बिगड़ेंगे या बनेंगे आपके फेवर में होंगे, आपको अपोज करेंगे, आपके माइंडसेट पर है, आपकी अप्रोच पर है। एग्जाम्पल देता हूं, आपने चेस देखा है, आज दुनिया में ऐसे कितने कंप्यूटर हैं, कितने ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो दुनिया का जो सबसे तेज अच्छा ग्रैंड मास्टर है, जो वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड चैंपियन है, उसको भी कंप्यूटर हरा सकता है। तो आपको क्या लगता है, लोगों ने ये जान लिया कि हमारा कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर डेवलप किए हैं जो कि चेस मास्टर को हरा सकता है, तो अब चेस नहीं खेला जाएगा? क्या लोग चेस नहीं खेलते हैं? लोग कंप्यूटर से नहीं खेलते, लोग लोगों के साथ चेस खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी पसंद है, हमारी अपनी प्रायोरिटीज है। हमने कंप्यूटर डेवलप किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चेस खेलना पसंद करते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोग कितना उसमें अवार्ड जीतते हैं, और वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट गेम की तरह से दुनिया में देखा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ा, कंप्यूटर आज की डेट में इंसानों को हरा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों को उस गेम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करो, कोशिश करो कि कोडिंग को इस तरह सीखो, थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव के साथ सीखो, ठीक है? उसको ऐसा सीखो कि आप उसके साथ बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ के देखो, तब आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे और इसको बेहतर तरीके से इस पूरी सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह से नहीं देखोगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, नेचर जो है वो हमेशा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत फॉलो करती है। ये प्रकृति का नियम है। कितनी प्रजातियां नष्ट हो गई, कितनी प्रजातियां खत्म हो गई इस पृथ्वी से, क्योंकि वो बदलते हुए समाज के साथ, बदलते हुए समय के साथ सर्वाइव नहीं कर पाई। तो ये बदलाव हो रहा है, आप इसमें बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आप किसी एक स्किल को ये मत सोचिएगा अगले 100 सालों तक वही काम देती रहेगी, आपको बदलना पड़ेगा। तो नेचर की जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का फॉर्मूला है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। याद रखना, जो बदलेगा वो बना रहे, बढ़ेगा। तो जो बदलेगा वो बढ़ेगा, और बदलने में ही समझदारी है। सीखना बदलने की बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है। आपको ट्रिक शॉर्टकट की बजाय थोड़ा डेप्थ में चाहिए। इन डेप्थ चीजों को समझने की कोशिश करिए, उनकी खूबसूरती को वहां जाके सोचने की कोशिश करिए। हर स्किल को पैसे से मत तोलिए, पैसे को सबसे ऊपर रख करके मत रखिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको इंस्टेंट मनी चाहिए होगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं जल्दी। सो आप प्रिंसिपल्स पे काम करिए, आप स्किल्स पे काम करिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दुनिया जिस तरह से बदल रही है वो डेफिनेटली उन लोगों को आगे बढ़ाएगी, उन लोगों को फिल्टर करके जाएगी जो कि एक रिगरस पाथ के थ्रू आगे होंगे। तो बस यहीं पे मैं आपके साथ अपनी बात आज खत्म करता हूं। होप आप अपना माइंडसेट चेंज कर पाएंगे। आगे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होती है, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, क्या हम आज से शुरुआत करें तो आज से भी कुछ कर सकते हैं, या हमें किस तरह के अप्रोच के साथ अपना काम करना चाहिए, कौन सी जॉब है जो कि आने वाले 4 सालों में हमको सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको आने वाले वीडियो मिलेंगी। तो आप अगर नए हैं वीडियो पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आप अगर स्टूडेंट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले वीडियोस में आपको काफी कुछ रिलायबल, रिलेवेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अपना ध्यान रखिए। गुड लक। हर हर महादेव।